बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर MCQs पोर्शन देखेंगे। फिर उसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसके अंदर DBMS स्टैंड्स फॉर DBMS स्टैंड किसका करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिल्म में आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है उसके अंदर अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कि किसकी जो फील्ड्स की जो कलेक्शन होती है उससे क्या बनता है आपके पास? फील्ड की जो कलेक्शन होती है वो आपके पास बनाती हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स बनाती हैं। तो दूसरा हमसे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। थर्ड है उसके अंदर अ फाइल इज़ अ कलेक्शन, कि फाइल किसकी कलेक्शन है? रिकॉर्ड्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं। दूसरे में भी रिकॉर्ड आएगा और तीसरे में भी आपका रिकॉर्ड आएगा। थर्ड आता है, फोर्थ आता है इसके अंदर बिफोर प्रोसेसिंग द डाटा इज़ रिकॉर्डेड इन। कौन सी फाइल्स के अंदर पहले रिकॉर्ड होता है प्रोसेस करने से पहले? तो प्रोसेस करने से पहले जो हम डाटा रिकॉर्ड्स करते हैं वो हम ट्रांजैक्शंस फाइल्स के अंदर हम रिकॉर्ड्स करते हैं। हमने 3 फाइल्स पढ़ी थी यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मास्टर फाइल, दूसरी हमने ट्रांजैक्शन फाइल और तीसरी बैकअप फाइल। मास्टर फाइल के अंदर तो हम आफ्टर प्रोसेसिंग करते हैं परमानेंट बेसिस के ऊपर। जो ट्रांजैक्शन फाइल होती है आपकी बिफोर प्रोसेसिंग डाटा आपका वहाँ पे स्टोर होता है, ट्रांजैक्शन फाइल्स। फिफ्थ आता है इसके अंदर डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, कि लॉजिकली जो रिलेटेड डाटा होते हैं उसकी कलेक्शन क्या कहलाती है आपके पास? डाटाबेस कहलाती है। डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। फिर आता है इसके अंदर डाटा डेफिनेशन इज स्टोर इन डाटा डिक्शनरी, की जो डाटा डेफिनेशन होती है हम उसको डाटा डिक्शनरी के अंदर हम स्टोर्स करते हैं। फीचर्स के अंदर भी पढ़ा था हमने, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर भी डाटा डिक्शनरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर हम डाटा की डेफिनेशन स्टोर्स करते हैं। SQL स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। हमने ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखा था कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, फीचर्स के अंदर देखा था कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है डिटेल्स के अंदर। हिरार्चिकल मॉडल हैज़ अ जनरल शेप ऑफ, कि जो हिरार्चिकल मॉडल की जो जनरल शेप होती है वो किसकी होती है? हमने देखा था उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होते हैं वो हिरार्चिकल मॉडल्स की शेप्स के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर आएगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। 9 फिलिंग ब्लैंक से डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ, डाटा कलेक्शन किसकी कहलाती है आपके पास? एक इसके अंदर पहला फैक्ट्स आता है, फिर फिगर्स आते हैं, फिर आता है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट है उसके अंदर प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड डैश, के प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो आपकी डाटा की प्रोसेसिंग होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द MCQs। Which of the following represent a collection of concepts that are used to describe the structure of a database? कि जो डेफिनेशन होती है आपकी, डेफिनेशन जो दी गई है उसने वो आपकी डाटा मॉडल्स की वो क्या कहता है? वो डेफिनेशन दे रहा है कि जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट लिखते हैं, उसके अलावा हम स्ट्रक्चर डिफाइंस करते हैं, वो डाटा मॉडल्स के अंदर हम सारा डिफाइंस करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा डाटा मॉडल्स। नेक्स्ट है इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल, कौन सा डाटा मॉडल आपका मोर फ्लेक्सिबल कहलाता है? हिरार्चिकल मॉडल आपका फ्लेक्सिबल नहीं कहलाता है, जो आपकी बुक के अंदर वो आपका जो नेटवर्क्स मॉडल आता है डाटा मॉडल्स वो आपका मोर फ्लेक्सिबल कहलाता है। इसका ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइल्स रिक्वायर द लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। हमने स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फाइल्स पढ़ी थी। एक हमने सीक्वेंशियल, दूसरी हमने डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स पढ़ी थी, तीसरी हमने तीसरी पढ़ी थी उसके अंदर रैंडम फाइल। जो सीक्वेंशियल टाइम होती है उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए आपके पास लार्जेस्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो सीक्वेंस के अंदर डाटा को प्रोसेस कर रही होती है, इसके अलावा एक्सेस कर रही होती है वहाँ पे। तो इसका आएगा आपके पास सीक्वेंशियल फाइल्स। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल, कौन सी फाइल टेम्परेरी होती है? हमने 3 फाइल्स पढ़ी थी यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। जो मास्टर और बैकअप फाइल थी हम परमानेंट फाइल्स थी, और जो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल आती है आपके पास क्या कहलाती है? वो टेम्परेरी फाइल्स कहलाती हैं। फिफ्थ आता है इसके अंदर SQL इज़ है ना स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये तो आपके पास MCQs थे। उसके बाद हम कहते हैं क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 5। डिफरेंस आता है, पूछा उसने डाटा इन्फॉर्मेशन का, आपने डाटा इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जाता है।
कि डाटा आपके फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं आपके पास, और इन्फॉर्मेशन आपके पास जो प्रोसेस वाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन द डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल्स, की एक्टिविटीज़ क्या आपने लिखना है और इसको डिटेल से लिखना है। हमने एक्टिविटीज़ हमने 3 पढ़ी थी हैं, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और इसके अलावा मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर भी हमने फर्दर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जैसे समराइजिंग पढ़ा था हमने, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और इसके अलावा जो थी उसके अंदर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। इसके अलावा आउटपुट मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स के अंदर भी पढ़ा था हमने, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके अंदर रिट्राइवल्स का प्रोसेस हो गया, कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया, ये सारी उसके अंदर हमने डाटा प्रोसेसिंग के अंदर ये आपने कंप्लीट आपने डिटेल से, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है ये वाला। डिफाइन फाइल रिकॉर्ड एंड द फील्ड इन डिटेल्स। फील्ड्स की पहले डेफिनेशन आती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम फील्ड्स कहते हैं, और जो फील्ड्स की कलेक्शन होती है आपके पास रिकॉर्ड्स बनते हैं, और रिकॉर्ड्स की जो कलेक्शन बनती है आपके पास फाइल्स कहलाती हैं। फाइल्स की फर्दर हमने टाइप्स पढ़ी थी, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कहते हैं डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 तरह की फाइल्स पढ़ी थी, एक मास्टर फाइल, दूसरी हमने ट्रांजैक्शन फाइल्स पढ़ी थी, और तीसरी हमने पढ़ी थी उसके अंदर बैकअप फाइल। और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक प्रोग्राम फाइल पढ़ी थी और दूसरी हमने पढ़ी थी उसके अंदर डाटा फाइल, जिसको हमने डिटेल से उसके अंदर राइट करना। हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कंप्यूटर्स के अंदर कि किस तरह से फाइल्स आपकी काम करती हैं। हाउ डू वी ऑर्गेनाइज अ फाइल ऑन द स्टोरेज मीडिया, कि स्टोरेज मीडिया के ऊपर फाइल हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने इसकी भी 3 टाइप्स पढ़ी थी, सिक्वेंशियल, रैंडम फाइल और डायरेक्ट फाइल। और नेक्स्ट आते हैं उसके अंदर इसको आपने डिटेल से लिखना है। इन जनरल वर्क एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म ऑन द डाटाबेस, डिस्कस इन द डिटेल्स, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम डाटाबेस के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, इसको भी आपने डिटेल से लिखना है उसके अंदर। हमने एक्टिविटीज़ पढ़ा था डिटेल्स के अंदर कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं डाटाबेस के अंदर। उसमें हम डाटा को क्रिएट्स भी कर रहे होते हैं, डिलीट्स भी कर रहे होते हैं, और इसके अलावा हम अपडेट्स भी कर रहे होते हैं। ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मेजर कंपोनेंट्स का पूछ रहा है डाटाबेस सिस्टम के अंदर, राइटिंग डिटेल्स। मेजर कंपोनेंट हमने 4 पढ़े थे, डाटा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इसके अलावा पर्सनल हो गया। इनको आपने डिटेल से क्या करना है, राइट्स करना है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डाटाबेस इन यूर ओन वर्ड्स, के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे 3 पढ़े थे उसके अंदर, एक शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और इवॉल्युबिलिटी और डाटा इंटेग्रिटी, यानी कि 4 उसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। इनको हमने डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, आपने अपने वर्ड्स के अंदर भी उसके अंदर राइट्स कर सकते हो। डिस्क्राइब द डिफरेंट डाटाबेस मॉडल, के डिफरेंट मॉडल्स को हमने डिस्क्राइब करना है। 3 तरह के मॉडल्स पढ़े थे हमने, हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क्स मॉडल और रिलेशनल मॉडल हमने पढ़ा था। डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड द फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े हैं इसके, और उसके अलावा फीचर्स भी पढ़े हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फीचर्स को डिस्कस किया था, इसको आपने डिटेल से आपने इसके अंदर क्या करना है, राइट्स करना है और डिस्कस करना है उसके अंदर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अंदर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। लास्ट 2 लेक्चर जो हमने पढ़े हैं, हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़े हैं उसके अंदर और एडवांटेजेस भी पढ़े हैं। मैंने आपको बताया था कि एडवांटेजेस भी बास टाइम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और बास टाइम आपका डिसएडवांटेजेस भी आ जाता है DBMS का, तो आपने दोनों को अच्छी तरह से याद करना है। तो बास टाइम वो इकट्ठा भी पूछ लेता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द DBMS। तो बोर्ड के अंदर अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइज से आते हैं, तो आपने इन्हीं एक्सरसाइज के मुताबिक ही क्वेश्चन को क्या करना है, तैयार करना है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।